तुम्हें पता है तुम लूज़र क्यों हो? तुम लूज़र इसीलिए हो क्योंकि तुम कहीं न कहीं उस रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हो। जो एक अचीवर बनने में मेहनत लगती है, जो एक टॉप 1% आने में मेहनत लगती है, अब तुम वो मेहनत करना नहीं चाहते। अब तुम उस मेहनत से भागते हो। अब तुम्हें आलस इतना हावी हो चुका है तुम्हारे ऊपर कि तुम अब कोई भी काम करना नहीं चाहते जिसमें मेहनत लगती है। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम रील चलाने में मज़ा आता है, तो तुम्हें वो रील छोड़ने में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि तुम वो कभी छोड़ ही नहीं पाते हो और उस टाइम पे तुम बोलते हो भाड़ में जाए मुझे कुछ नहीं बनना। मैं जैसा हूँ वैसा ही सही, मुझे रील देखने में मज़ा आ रहा है तो मुझे यही मज़ा लेना है। एंड जब कुछ टाइम बाद उससे भी बोर होते हो यार और या फिर रात में सोने के टाइम जब याद आता है कि मैंने आज क्या किया, तब हम देखते हैं यार कि वाओ! आई हैव फक्ड माय लाइफ, आई हैव फक्ड माय डे। के बाद एक अलग ही प्रकार का चूतियापा स्टार्ट होता है, मतलब अपने ही आप को चूतिया बनाने का एक नया प्रोसेस शुरू होता है। इसमें हम लगाते हैं कोई बहुत तगड़ी मोटिवेशन वीडियो। अब इस मोटिवेशनल वीडियो से क्या होता है, हमारे अंदर वो करने की एनर्जी तो आती है, बट उसमें हमें रेजिस्टेंस इतना लगता है वो काम करने में, क्योंकि हमारे दिमाग को सीधी सी बात है हैबिट नहीं है वो काम करने की। तो हम इतनी मोटिवेशन वीडियो देखते, इतनी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, कहीं न कहीं हम अपने आप को ऐसा सिग्नल देते हैं कि मैं कर ही रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर ही रहा हूँ, बट घंटा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना रेजिस्टेंस है कि जब तुम अगला सुबह उठते हो, तो तुम फिर से वही इंसान बन चुके होते हो जो पूरे पिछले दिन में थे। तुम वही सेम हरकत करते हो, वही तुम सेम लेट उठते हो, वही सेम तुम सड़ा-सा खाना खाते हो, सड़ा-सा फ़ोन चलाते रहते हो पूरे दिन इंस्टाग्राम पर। और फिर तुम मोटिवेशनल वीडियो देख के बोलते हो यार कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना तुम कर पाओगे। तुम एक लूज़र हो और तुम इस रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हो। दैट इज़ द रियलिटी। ये थोड़ा कड़वा है बट ये सच है। देखो, जिस प्रकार कैंसर का 3rd स्टेज या 4th स्टेज होता है, यानी कि उसके बाद खत्म, मतलब उसके बाद कुछ नहीं होता। उसी प्रकार अगर तुम एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हो, जहाँ से अब तुम्हें करने का मन ही नहीं करता, जहाँ से तुम्हें अब खुद को इम्प्रूव करने का मन ही नहीं करता, जब ये थॉट आने लगता है कि अब कौन करे यार, अब कौन फ़ोन छोड़े यार, अब कौन पढ़ाई-लिखाई करे यार, अब कौन मेहनत करे यार, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ चुका है, तो मतलब भाई खत्म है काम फिर। अब तुम्हें एक कोई, या तो तुम्हें लाइफ कुछ ऐसा तगड़ा सा ट्रेजेडी होगी तुम्हारे साथ, या तुम्हें जब तक कोई ऐसा बड़ा सा झटका नहीं लगेगा, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तब तक तुम इसी तरीके से रहोगे। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूरे जीवन इसी तरीके से कट जाना है। जीवन तो बेटा काटने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत जब जीवन करवाएगा ना, तो तुम्हारी लाइफ तुमसे वो मेहनत करवाएगी। तब तुम्हें उस मेहनत के पीछे पता चलेगा कि कितने एफर्ट लगते हैं। तब तुम अपने आप वो एफर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस टाइम बाद तुम्हारे ऑप्शन ही नहीं होगा ना करने का। तब तुम्हारी लाइफ तुमसे वो करवा कर ही रहेगी। सो अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम आज मेहनत से बच रहे हो और हमेशा बचते रहोगे, सो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करो या कल करो। और हमें लगता है यार कोई हमें बचाने आएगा, मतलब समवन विल कम एंड देन सेव यू। ना तुम्हारे मम्मी, ना पापा, ना भगवान, कोई नहीं आने वाला भाई, कोई नहीं। लिटरली चाहे तुम अभी के अभी खड़े खड़े मर जाओ, तुम्हारी सांस ना आए, तुम्हारे ऐसा अपने हाथ से गला घोटो, सांस नहीं आ रही तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। तुम्हें अगर कोई इंसान बचाएगा तो वो तुम खुद हो। तुम आईने में अपना चेहरा देखो, और जिस चेहरे को देखोगे ब्रो, ये वही है जिस जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हें इस दलदल से निकालेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा एक्सेप्ट कर चुके हो कि अब मैं मेहनत नहीं कर सकता, तब तुम्हारा कहानी खत्म है। अगर तुम हाँ उस स्टेज पर हो कि यार हाँ मैं नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मैं सड़ी सी लाइफ है, लेकिन मैं एटलीस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ हाथ पैर चला रहा हूँ, मैं अपने हाथ पैर, मैं डूब नहीं रहा हूँ, मैं डूबने की जब बारी आती है तो मैं हाथ पैर चलाने लगता हूँ। तो अगर कोई हाथ पैर चलाने वाला इंसान है तब तो सही है, मतलब हाँ माना कि अभी तुम पानी के ऊपर नहीं आए हो, पानी में ही हो, लेकिन हाथ पैर तो चला रहे हो कम से कम, मतलब एटलीस्ट 1%, लेकिन चांसेस तो है तुम्हारे बचने के। लेकिन अगर तुमने हाथ पैर चलाना ही बंद कर दिया, मतलब 100% चांसेस है कि तुम मरोगे। सो कभी भी अपनी लाइफ में ये होप मत खो यार, और कभी भी ट्राई करना बंद मत करो कि अब नहीं होने वाली लाइफ इम्प्रूव, अब कोई और आके करेगा। नहीं भाई,
तुम्हें ही करना है। चाहे तुम आज कितनी ही अच्छी लाइफ़ जी लो, चाहे कितनी ही खराब जी लो, तुम खुद के ही बलबूते पर जियोगे और तुम खुद की ही मदद करोगे और कोई तुम्हें नहीं आने वाला है। चाहे तुम अपना अभी के अभी हाथ काट दो, तो भी तुम्हें कोई सुबह से कोई तुम्हारी धोने नहीं आएगा, तुम्हें खुद की ही धोनी पड़ेगी, चाहे तुम्हें कैसे ही करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।